हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग? हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों पर्पस के लिए हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। इन इंडस्ट्रीज हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मोल्डिंग ऑफ ग्लास, एनिमलिंग ऑफ कॉपर, बेकिंग ऑफ इंसुलेटर एंड वेल्डिंग एक्सेट्रा। इंडस्ट्री के अंदर जो हीटिंग ज़रूरी होती है वो मेटल को मेल्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, या फिर ग्लास का मोल्डिंग करने के लिए प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है, या फिर कॉपर का एनिमलिंग करना होता है, या फिर इंसुलेटर का बेकिंग करना होता है, या फिर वेल्डिंग करना होता है। इस सभी चीज़ के लिए इंडस्ट्री में हीट का रिक्वायरमेंट है। In domestic purposes, the heating is required for cooking, water heating, room heating in winter, pressing clothes and many more. डोमेस्टिक पर्पस के अंदर आप हीटिंग का देखोगे तो कुकिंग के लिए भी हीट चाहिए, वाटर हीटिंग पानी गर्म करने के लिए भी हीट चाहिए, इवन विंटर के अंदर रूम हीट करने के लिए भी कुछ कंट्रीज़ में हीट चाहिए, इवन कपड़े प्रेस करने के लिए भी हीट चाहिए। इस सभी के लिए अगर इलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग एडॉप्ट करेंगे तो बहुत सारे उसके एडवांटेजेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड आर्क हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट, अलग अलग टाइप की हो सकते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, या फिर इंडक्शन हीटिंग, या फिर डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग भी होता है, या फिर आर्क हीटिंग। इस सब के बारे में थोड़ा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। सो इस स्लाइड में हम लोग अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसके बारे में सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। सो फर्स्ट इज़ रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर, तो फर्स्ट इज़ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। जो अभी मैंने बात की वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर, फर्स्ट है रेजिस्टेंस हीटिंग, तो उसके अंदर दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग भी होता है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग भी होता है। नेक्स्ट होता है इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी होता है, और आर्क हीटिंग के अंदर होता है डायरेक्ट आर्क फर्नेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। सो दिस इज वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, और जिस एज पर रिक्वायर्ड हम लोग उसका यूज़ करते हैं। Now move towards the advantages of electric heating. So first is electric heating is free from dirt, hence minimum effort for cleaning is required. इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर कुछ भी डर्ट या फिर डस्ट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसको क्लीनिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि इट इज़ अ वेरी क्लीन हीटिंग। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक हीटिंग इज फ्री फ्रॉम फ्लू गैसेस, हैंस नो नीड ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम फॉर हीट जनरेशन। इलेक्ट्रिक हीटिंग के दौरान कोई भी फ्लू गैसेस प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम भी नहीं चाहिए आपको हीट जनरेशन के लिए, और अल्टीमेटली आपका एटमॉस्फेयर भी पॉल्यूशन नहीं होगा। सो इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग हीटिंग। टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी डन वेरी इजीली। जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग के मदद से, वो भी इज रियली वेरी इजी। An electric heating system is economical compared to other conventional heating system available in the industry. Both the installation cost and running cost are quite low. इलेक्ट्रिक हीटिंग आप इकोनॉमिकल वे से कंपेयर करोगे तो और अदर कन्वेंशनल हीटिंग के कंपेयर में बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, और उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी और रनिंग कॉस्ट भी देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग का बहुत कम होता है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड एडवांटेज। फिफ्थ इज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी एबनॉर्मेबिलिटी इन द हीटिंग सिस्टम कैन ईजिली बी प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी होती है तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी होता है, तो सेफ्टी भी मिल जाती है। नेक्स्ट इज The efficiency of the system is quite high compared to other equivalent heating system.
जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंपेयर टू अदर इक्विवेलेंट हीटिंग सोर्सेज। जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके कंपेयर में जो आउटपुट मिलता है मतलब कि बहुत कम एनर्जी का वेस्ट होता है। सो इट इज़ अ गुड और क्वाइट हाई एफिशिएंट हीटिंग। 7th इज इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम इज़ नॉइज फ्री। इट इज़ हम सब लोग समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है उसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। सो इट इज़ नॉइज फ्री। एंड लास्ट इज स्टार्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ क्वाइट फास्टर देन अदर हीटिंग सिस्टम। अगर आप इलेक्ट्रिकल हीटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कंपेयर टू अदर हीटिंग सिस्टम से बहुत इजीली स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप स्विच ऑन करोगे और उसको सप्लाई मिलेगा तो हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।